नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो इस त्योहार के इतिहास, इसके सामाजिक महत्व और आज के समय में ये कैसा है, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि गणेश पूजा की जड़ें तो काफी पुरानी है, मतलब शायद पुराणों के समय से भी। हाँ, लेकिन ये जो आज हम रूप देखते हैं, इतना बड़ा सार्वजनिक, हाँ, वो कहानी थोड़ी अलग है। उसका जो विशाल सार्वजनिक रूप है, उसकी कहानी अलग है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? स्रोतों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जिक्र है, काफी प्रमुखता से है। जी हाँ, सही कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने गणेशोत्सव को एक नया ही आयाम दिया। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? देखिए, 1890 के दशक की बात है। ब्रिटिश शासन था कि इस त्योहार के बहाने लोगों को एकजुट किया जाए, उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाई जाए, स्वतंत्रता की भावना, वो सब। मतलब ये धर्म को सामाजिक और राजनीतिक जागृति से जोड़ने का एक जरिया बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक अनोखा प्रयोग था उस समय का। तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रहा, स्वतंत्रता संग्राम का एक मंच भी बन गया एक तरह से। जी हाँ, ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अगर हम आज की बात करें तो इसकी जो मुख्य रीतियां हैं, स्रोत उनके बारे में क्या बताते हैं? हाँ, तो मुख्य रूप से देखें तो 3 चरण नजर आते हैं। 3 चरण, ओके। पहला है स्थापना, जब गणेश जी की मूर्ति को घर में या पंडाल में स्थापित किया जाता है। हाँ, स्थापना। और इसी के साथ होती है प्राण प्रतिष्ठा की विधि, मतलब मूर्ति में जीवन शक्ति का आह्वान करना, उसे देवता का स्वरूप देना एक तरह से। समझ गई। और स्थापना के बाद जाहिर है पूजा का महत्व होगा। हाँ बिल्कुल। स्थापना के बाद फिर 10 दिनों तक, या कई लोग अपनी सुविधा अनुसार कम दिन भी रखते हैं। हाँ। तो रोजाना पूजा अर्चना होती है। इसमें गणेश जी को जो प्रिय मानी जाती हैं चीजें, जैसे मोदक, हाँ, और दुर्वा घास, वो चढ़ाई जाती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि मोदक को ज्ञान का मीठा फल माना जाता है। अच्छा। और गणेश जी का जो एक दांत टूटा हुआ है, वो त्याग और ज्ञान पाने के लिए किए गए बलिदान का प्रतीक है। अरे वाह, मतलब इन छोटी छोटी चीजों, इन प्रतीकों के पीछे भी इतने गहरे अर्थ हैं। जी, ये बातें उत्सव को और गहरा बना देती हैं। बिल्कुल। और फिर आता है अंतिम चरण, विसर्जन। हाँ, विसर्जन। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्ति को बड़े गाजे बाजे के साथ, हाँ वो तो देखा है, नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। इसका क्या प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर निराकार है और वो वापस अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। ये जीवन के चक्र का भी प्रतीक है, आगमन और प्रस्थान। हाँ, आगमन और प्रस्थान, ठीक है। तो हमने इतिहास देखा, तिलक जी का योगदान समझा, मुख्य रीतियों पर भी बात की। आजकल ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? मतलब क्या स्रोतों में इसके आधुनिक स्वरूप का जिक्र है, या जो अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि आज भी ये त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में तो बहुत बड़े पैमाने पर। हाँ, वहाँ तो बहुत धूम होती है। जी, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उनमें बहुत कलात्मक मूर्तियाँ होती हैं। ये एक बड़ा सामाजिक मिलन का अवसर भी बन गया है। हाँ, वो तो है। हालांकि कुछ स्रोत आधुनिक चिंताओं का भी जिक्र करते हैं, जैसे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ। हाँ, पर्यावरण प्रदूषण वाली बात। उससे जो पानी प्रदूषित होता है। लेकिन इसके जवाब में अब मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन भी बढ़ रहा है। ये तो अच्छा बदलाव है, परंपरा को पर्यावरण से जोड़ना। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो सदियों में विकसित हुआ है। मतलब प्राचीन जड़ों से लेकर फिर स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका, और आज एक विशाल सामाजिक धार्मिक उत्सव बनने तक का इसका सफर रहा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक परंपरा समय के साथ समाज की जो जरूरतें होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उनके अनुसार ढल सकती है, विकसित हो सकती है। यहाँ पर एक विचार आता है मन में, जिस तरह तिलक जी ने इस त्योहार को सार्वजनिक एकता के लिए इस्तेमाल किया था, क्या आज के दौर में भी ये त्योहार उसी तरह सामाजिक समरसता और जुड़ाव को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है, खासकर तब जब हम इतने विविध समाज में रहते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्या आज भी वो क्षमता है इसमें? शायद है। इस पर और विचार किया जा सकता है।